पीएचडी की काउंसलिंग प्रोसेस बच्चों स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी बच्चे हैं जो राजस्थान के स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू पीजी एंड पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका काउंसलिंग प्रोसेस का जो शेड्यूल है वो बच्चों रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कब आपका काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड एंड उसके साथ ही साथ आपका लास्ट राउंड्स होंगे और कितनी आपका सीट मैट्रिक्स, सारी चीज़ों पे यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों मिल जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। जेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है JET2025.com। ओके, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे बच्चों आ जाएगा, पहली लिंक आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप जो है इसके थ्रू जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपका पहले काउंसलिंग शेड्यूल की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो है क्या आपका काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जितने भी बच्चे चैनल को देख रहे हो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेड्यूल क्या रहा है इस साल 2025 का। तो यहाँ पे आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल रहने वाला है इस साल 2025 में, तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो ऑप्शन है वो आपके काउंसलिंग प्रोसेस के 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे एंड देन उसके बाद में आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा बच्चों वो लगभग यहाँ पे 7 तारीख तक, ध्यान से देखना, ये 7 तारीख तक आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 7 तारीख से पहले पहले आपको चॉइस फिलिंग कर लेनी है और रिजल्ट है इसका 11 बजे तक है, वो 11 तारीख तक रिलीज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड जो चॉइस फिलिंग होगी बच्चों वो आपका 7/10/2025 तक रहेगा एंड देन उसके बाद इसका पहले राउंड का रिजल्ट है बच्चों 11 तारीख को रिलीज कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट, जेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपको अपग्रेड करना है या आपको एडमिशन लेना है, सारी प्रोसेस के लिए यहाँ पे 14 तारीख तक आपकी बच्चों आपके पास टाइम रहेगा एंड सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है बच्चों वो 17 तारीख को रिलीज कर दिया जाएगा। कितनी तारीख को? 17 तारीख को बच्चों आपका रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये भी समझ में आ चुका है कि कितनी तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। तो 17 तारीख को आपका रिजल्ट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका जो सेकंड राउंड का रिजल्ट के बाद जो आगे की प्रोसेस रहेगी वो 24 तारीख को कंप्लीट हो जाएगी। जिसमें आप अपग्रेड करना चाहते हैं सारी प्रोसेस, तो वो आपका 24 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपका पीजी एंड पीएचडी की अपडेट्स है बच्चों एंड थर्ड राउंड का जो है यहाँ पे 28 तारीख को रिजल्ट आएगा, 30 तारीख को आपको लास्ट एक्सेप्टेंस और सारी प्रोसेस का काम रहेगा एंड 31 तारीख को आपको रिपोर्टिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ वहां पे आपको 31/10/2025 या 1 तारीख तक आपको करना होगा। तो ये भी आपको समझ में आ चुका। नेक्स्ट आपका यदि सीट वेकेंट रहती है तो फिर आपका लास्ट राउंड होंगे, ओपन राउंड होगा। ओके, उसमें भी आपका यहाँ पे दो बार यहाँ पे आपका लिस्ट आएगा। ओके, पहले आएगा आपका 6 तारीख को, उसके बाद में नेक्स्ट जो रहेगा 6 तारीख को इसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसके बाद में आपका लास्ट जो प्रोसेस रहेगा वो 13/11/2025 को होगा। मतलब नवंबर के एंड तक आपका सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 28 नवंबर 2025 को आपका इसका सारा प्रोसेस है बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे आपका जो है क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस बताया गया। सबसे पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगी, तो इसमें आएगा इंक्लूड मार्कशीट, कैटेगरी डिफरेंस और इसके बाद में आपका जो आगे की डॉक्यूमेंट्स है जैसे आपके 10th एंड 12th की मार्कशीट हो गई, उसके साथ ही साथ आपका यदि आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो यूजी की डिग्री होगी, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी। उसके साथ ही साथ आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए हो तो वो आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट है आपका काउंसलिंग प्रोसेस का फीस जो लगेगा वो लगभग 5,000 रुपये बच्चों आपका लगने वाला है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा पहले ही कि 5,000 पेमेंट है वो बच्चों आपका लगने वाला है काउंसलिंग फीस में। तो ये ध्यान रखना, कोई भी बच्चा आपका काउंसलिंग कर रहा है तो 5,000 रुपये आपका फीस लगेगा। कौन सा प्रोसेस कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, तो JET2025.com पे इस पे आपका सारा प्रोसेस होगा। द फीस रिपोर्टिंग फॉर्म भी एडजस्ट इन द कैंडिडेट डिड नॉट कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। यदि आपकी एडमिशन कंप्लीट हो जाती है तो आपका 5,000 रुपये वो फीस में से माइनस हो जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है कैंडिडेट। उसके बाद में और कोई इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे सीट मैट्रिक्स का तो ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो बच्चों। इसके लिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए होगा जिसमें एक आपका OTP आएगा। ओके, ये भी आपको क्लियर हो चुका है। तो हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो ये रीड कर सकते हो और किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो वो आप देख सकते हो। चलिए एक बार फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे आपका प्री पीजी की सीट मैट्रिक्स एक बार देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो बच्चों। ओके, तो यहाँ पे आपको एक बार फिर दिखाएंगे कि सीट मैट्रिक्स आपका इस साल 2025 में क्या रहने वाला है, क्योंकि आपको सीट मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जब भी आप चॉइस फिलिंग करने जाओ बच्चों। तो सीट मैट्रिक्स का स्पेशल ध्यान रखना कि किस कॉलेज में आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस वहाँ पे आपका कितना सीट है। ओके, क्योंकि सीट मैट्रिक्स के अनुसार ही आपका चॉइस फिलिंग सारा प्रोसेस होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। यहाँ पे आप सीधे सीट मैट्रिक्स पे जाओगे तो
प्री पीजी और पीएचडी का सीट मैट्रिक्स दे दिया गया है। अब यहाँ से आप सीट मैट्रिक्स डाउनलोड कर सकते हो बच्चों, और इस सीट मैट्रिक्स को देख सकते हो कि कितना आपका टोटल सीट है। टोटल सीट यहाँ पे दिया, डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे बटी हुई है, कौन सी डिपार्टमेंट में कितना सीट है वो सारा चीज देख लीजिएगा। जिस भी डिपार्टमेंट से है हॉस्टल फीस कितना रहेगा, सारा चीज यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, यहाँ से डाउनलोड कर लेना और सारी चीजें यहाँ पे देख लेना। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे कोई भी कोर्सेस हो, वो सारा चीज यहाँ पे आपका देख लेना। कॉलेज वाइज यहाँ पे सबका फीस दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे स्वामी केशवानंद की बात करोगे बीकानेर में, तो ये आपका कोर्सेज चलेंगी, कौन कौन सी कोर्सेज है वो सारी चीज आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको बीकानेर का दे रखा है, उसके साथ जोबनेर का दे रखा है, उसके साथ ही साथ आपको दे रखा है किसका, लगभग जो है उदयपुर का दे रखा है, महाराणा प्रताप का, उसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर का, कोटा का। ठीक है, तो इन यूनिवर्सिटी का आपको दे रखा है। तो लगभग 5 से 7 यूनिवर्सिटी का यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बच्चों दे रखा है, जिसमें सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं।